हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है अपने ही चैनल इंग्लिश विद लव्यांश। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से आप इंग्लिश पढ़ना और बोलना भी सीखेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हियर वी गो। शिवम लॉस्ट द वे। दोस्तों, लॉस्ट का मतलब होता है खो गया या भूल गया। लूज मतलब खोना, भूलना। तो यहाँ पे दोस्तों लूज का जो है सेकेंड फॉर्म दिया गया है लॉस्ट। शिवम लॉस्ट द वे। शिवम अपना रास्ता भूल गया। यू आर ए स्मॉल चाइल्ड। आप एक छोटा बच्चा हैं। यू मस्ट नो योर पेरेंट्स नेम एंड एड्रेस। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं स्लोली इसको बोलूँगा इंग्लिश वर्ड्स को, ताकि आपको जो है बेटर समझ में आए। ठीक है। यू मस्ट। तो दोस्तों, मस्ट जो यहाँ पे है मोडल्स है, मोडल वर्ब है, जिसका मतलब होता है चाहिए। यू मस्ट नो योर पेरेंट्स नेम एंड एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है दोस्तों पता, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, ठीक है, और नेम का मतलब नाम। तो यू मस्ट नो योर पेरेंट्स नेम, आपको जो है अवश्य, मस्ट यहाँ पे लग गया तो समझिए कि इसका मतलब होता है अवश्य होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको जो है अपने माता पिता का नाम और पता अवश्य पता होना चाहिए। ठीक है ना। वेन यू गो आउट ऑफ योर हाउस। वेन मतलब होता है दोस्तों जब। यू गो आउट, आप बाहर जाते हैं, ऑफ योर हाउस, अपने घर से। जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं। यू मस्ट बी केयरफुल, आपको जो है अवश्य सावधान होना चाहिए। केयरफुल का मतलब होता है दोस्तों सावधान। एल्स यू कैन बी लॉस्ट। एल्स का मतलब होता है दोस्तों अन्यथा। यू कैन बी, तो दोस्तों यहाँ पे कैन, यहाँ पे क्या एक मोडल्स वर्ब है, जिसका मतलब होता है सकना, सकता। ठीक है ना। तो एल्स यू कैन बी लॉस्ट, अन्यथा आप भूल सकते हैं या आप खो सकते हैं। शिवम इज ए लिटिल क्यूट बॉय। शिवम इज ए है एक, लिटिल मतलब होता है दोस्तों छोटा, क्यूट मतलब होता है वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा, बॉय मतलब लड़का। शिवम एक बहुत ही अच्छा लड़का है। ही इज ए वेरी नाइस बॉय, वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है। हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, लव हिम अ लॉट। तो दोस्तों अलॉट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। क्या होता है दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, लव मतलब प्यार करते हैं उसे, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा उसे प्यार करते हैं। वन डे एक दिन, शिवम्स। तो दोस्तों शिवम नाम है और यहाँ पे एपिस्टोपी यस लग गया, इसका मतलब काके की होता है। ठीक है ना। तो शिवम्स, शिवम की या शिवम के पेरेंट्स मतलब माता पिता, वेंट टू द चांदनी चौक मार्केट फॉर शॉपिंग। तो दोस्तों चांदनी चौक जो है एक जगह का नाम है, मार्केट मतलब बाजार होता है, फॉर मतलब के लिए, शॉपिंग, शॉपिंग का मतलब होता है दोस्तों सामान खरीदने के लिए। तो फॉर शॉपिंग का मतलब सामान खरीदने के लिए। तो वे कहाँ गए? शिवम्स पेरेंट्स वेंट टू द चांदनी चौक। शिवम के माता पिता चांदनी चौक गए, जहाँ पे मार्केट लगता है। ठीक है ना। फॉर शॉपिंग, शॉपिंग करने के लिए। शिवम्स मदर सैड टू हिम, फिर यहाँ पे एपिस्टोपियस है, यानी शिवम की माता ने उससे कहा। सैड मतलब कहा, सेड टू हिम। शिवम यू मस्ट होल्ड माई हैंड। शिवम यू मस्ट होल्ड माई हैंड, तुम्हें जो मेरा हाथ है अवश्य पकड़ना चाहिए। यू मस्ट नॉट लीव माई हैंड, तुम्हें जो है किसी भी हाल में मेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। यू मस्ट नॉट लीव मतलब होता है छोड़ना, माई हैंड मतलब मेरा हाथ। उसकी माँ बोलती है कि बेटा मेरा हाथ जो है जोर से पकड़ लो और जो है आप मेरा हाथ मत छोड़ना। शिवम नोडेड हिज हेड। नोडेड का मतलब होता है दोस्तों सर हिलाना। ठीक है ना। आप ऊपर नीचे सर हिलाते हैं उसे ही बोलते हैं नोडेड। शिवम नोडेड हिज हेड, शिवम ने अपना सर हिलाया। ऑल द फैमिली मेंबर्स वॉक्ड।
तो दोस्तों यहाँ पे वॉक होता है टहलना, यहाँ पे वॉक का सेकेंड फॉर्म है V2 वॉक्ड मतलब टहला, ठीक है ना, या इसका मतलब चलना भी होता है, ठीक है। तो ऑल द फैमिली मेंबर्स सभी परिवार के सदस्य गए इन द मार्केट, कहाँ पे दोस्तों, इन द मार्केट का मतलब होता है बाजार में। इट वाज संडे, संडे का दिन था, इट वाज संडे मतलब रविवार का दिन था। सो इसीलिए द मार्केट वाज वेरी क्राउडेड, द मार्केट वाज बाजार था, वेरी मतलब बहुत, क्राउडेड दोस्तों क्राउडेड वहाँ बोलेंगे जहाँ पे लोगों की सबसे अधिक भीड़ हो, ठीक है ना। तो क्या था कि सो द मार्केट वाज वेरी क्राउडेड, मार्केट में जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। शिवम हेल्ड हिज मदर्स हैंड टाइटली, तो शिवम हेल्ड मतलब होता है दोस्तों होल्ड मतलब पकड़ना, हेल्ड यहाँ पे होल्ड का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे होगा शिवम पकड़ा, हिज मतलब अपने, मदर्स हैंड अपने माँ के हाथ को, टाइटली, टाइटली मतलब होता है दोस्तों जोर से कस के, ठीक है ना। ही लुक्ड हियर एंड देयर, ही लुक्ड दोस्तों लुक का मतलब होता है देखना, यहाँ भी लुक का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, लुक्ड मतलब देखा। ही लुक्ड हियर एंड देयर, तो दोस्तों हेयर का मतलब यहाँ होता है और देयर का मतलब वहाँ होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब इधर भी होता है और इसका मतलब उधर भी होता है, ठीक है ना। तो ही लुक्ड हियर एंड देयर, उसने देखा इधर और उधर। He was looking for a toy which he could buy for himself. शिवम जो लड़का था he was looking वह देख रहा था, और looking का मतलब खोजना भी होता है, सर्च कर रहा था, for a toy एक खिलौना, which मतलब होता है दोस्तों जिसे, he could buy for himself जिसे वो खुद से खरीद सके, himself का मतलब होता है खुद से, फोर मतलब ठीक है ना खुद से, कुड मतलब सका, कैन का जो है आपका पास्ट रूप है कुड, ठीक है। ही कुड बाय फॉर हिमसेल्फ वह खुद से खरीद सके। शिवम्स पेरेंट्स शिवम के माता पिता गॉट बिजी इन शॉपिंग, गॉट मतलब होता है दोस्तों गॉट बिजी मतलब व्यस्त हो गए, इन शॉपिंग सामान खरीदने में। सडनली अचानक से शिवम्स आइज शिवम की आंखें फेल ऑन अ बैलून सेलर, फेल कहने का मतलब है दोस्तों पड़ी, ऑन ए बैलून सेलर, ऑन ए बैलून सेलर का मतलब होता है दोस्तों बैलून बेचने वाले पर, ठीक है ना। जो भी आप लोग देखे होंगे कि मेला वगैरह में जो लोग क्या करते हैं कि बैलून बेचते हैं, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। ये अंकल जो है बैलून लेके वैसे ही घूम रहे हैं मार्केट में। तभी क्या होती है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे एक शिवम के पेरेंट्स हैं, माँ और बाप जब सामान खरीद रहे हैं या जा रहे हैं, तभी शिवम की जो आंखें हैं कहाँ पड़ती है, बैलून सेलर पे, ठीक है। तो देखिए आगे कहानी में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी दोस्तों, इससे आपको बहुत ही एक अच्छी शिक्षा मिलेगी सीखने को। तो चलिए, शिवम्स पेरेंट्स गॉट बिजी इन शॉपिंग, उसके माता पिता सामान खरीदने में व्यस्त हो गए। सडनली शिवम्स आइज फेल ऑन ए बैलून सेलर, एक बैलून बेचने वाले पे उसकी आंखें पड़ी। ही आस्क्ड हिज मदर टू बाई हिम ए बैलून, ही आस्क्ड दोस्तों आस्क यहाँ पे जो है आस्क मतलब पूछना होता है और इसका मतलब कहना भी होता है, तो यहाँ पे आस्क का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो आस्क्ड उसने कहा, हिज मदर अपनी माँ से, टू बाई खरीदने के लिए, हिम अ बैलून, ठीक है ना, उसके लिए कहा कि माँ मेरे लिए एक बैलून खरीद दो। सी सैड उसने कहा, किसने, उसकी माँ ने, जस्ट वेट फॉर सम टाइम अभी थोड़ा इंतजार करो, ठीक है ना। जस्ट मतलब दोस्तों होता है अभी, वेट इंतजार करो, फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए जो है थोड़ा इंतजार करो, उसकी माँ ने कहा। देन आई बाई यू बैलून्स एंड अदर टॉयज, माँ ने कहा तब मैं खरीदूंगी, आई विल बाई यू तुम्हारे लिए, बैलून्स एंड अदर टॉयज, अदर का मतलब होता है दोस्तों दूसरे खिलौने भी मैं खरीदूंगी।
शिवम वाज ईगर टू हैव द बैलून। ईगर का मतलब होता है दोस्तों एक्साइटेड, मतलब उत्सुक था, ठीक है ना। शिवम वाज ईगर टू हैव द बैलून, यानी शिवम जो है बैलून खरीदने के लिए एक्साइटेड था, उत्सुक था। ही लेफ्ट हिज मदर्स हैंड एंड स्टार्टेड वॉकिंग आफ्टर द बैलून सेलर। ही लेफ्ट मतलब उसने छोड़ दिया, हिज मदर्स हैंड अपनी माँ के हाथ को, एंड स्टार्टेड वॉकिंग आफ्टर द बैलून सेलर, और बैलून बेचने वाले के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट में, शिवम हैड वॉक्ड फार फ्रॉम हिज पेरेंट्स। दोस्तों क्या हुआ कि कुछ ही मिनट में शिवम जो है अपने माता पिता से फार अवे, ठीक है ना। फार का मतलब होता है दोस्तों दूर, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, फ्रॉम का मतलब होता है से, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से दूर चला गया। When he realized it, जब उसे महसूस हुआ, he started crying, he started का मतलब होता है दोस्तों शुरू कर दिया, crying मतलब रोना। मम्मी मम्मी मम्मी, यानी मम्मी मम्मी कह के दोस्तों क्या करने लगा, रोने लगा, वहाँ पे चिल्लाने लगा मम्मी, और डैडी डैडी डैडी, इस प्रकार से जो है छोटा बच्चा रोने लगा। एन ओल्ड मैन साव शिवम, एन ओल्ड मैन, दोस्तों यहाँ पे एन जो है एक क्या है, आर्टिकल है, ए और एन का यूज, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे वावेल साउंड से, वावेल साउंड, ठीक है ना, अक्षर नहीं वावेल, अब यहाँ पे लिखा हुआ है तो देख सकते हैं आपकी ओ है, तो ओ क्या है, वावेल है। तो जहाँ पे वावेल लेटर से या वावेल साउंड से कोई भी वर्ड शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का यूज करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। दोस्तों जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो एन ओल्ड मैन, एक बुढ़ा आदमी, साव मतलब देखा शिवम को, ठीक है ना। ही वेंट अप टू हिम, वह उसके पास गया। ही आस्क्ड शिवम, उसने शिवम से पूछा, व्हाट हैज हैपेंड सन, तुम्हें क्या हुआ मेरे बेटे, ठीक है। व्हाट हैपेंड, हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ। शिवम कुड ओनली से मम्मी डैडी, शिवम जो क्या कह रहा था दोस्तों, कुड से ओनली मम्मी डैडी कह के रो रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। जब बूढ़े व्यक्ति ने पूछा तो केवल मम्मी डैडी बोला। डोंट वरी वी विल फाइंड आउट योर मम्मी एंड डैडी। डोंट वरी का मतलब होता है दोस्तों चिंता मत करो, फिक्र मत करो। वी विल फाइंड आउट, हम तुम्हारे माता पिता को खोजेंगे। योर मतलब तुम्हारे मम्मी डैडी, तुम्हारे माता पिता को खोजेंगे। डू यू नो योर एड्रेस, बूढ़ा व्यक्ति क्या पूछते हैं दोस्तों कि डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, योर एड्रेस अपने पते के बारे में, एड्रेस के बारे में। दी ओल्ड मैन आस्क्ड, ओल्ड मैन ने पूछा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं THE, जो कभी द पढ़ा जाता है और कभी दी। तो द उस टाइम बोलते हैं जब कोई वर्ड से, मतलब किसी वर्ड कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों देखिए कि आप ववेल से शुरू हुआ है और इसके पहले द है, जिसे हम दी पढ़ेंगे, दी ओल्ड। अगर यहाँ पे रहता THE तो हम पढ़ते द मैन, ठीक है ना। तो इसे द या दी आप बोल सकते हैं, मेंशन आउट। तो दी ओल्ड मैन आस्क्ड, बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। नो शिवम रिप्लाइड एंड क्राइड, शिवम ने क्या किया, कोई जवाब नहीं दिया। रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना, जवाब नहीं दिया। एंड क्राइड, और केवल रोया। ओह सैड दी ओल्ड मैन, दोस्तों कभी क्या होता है कि आदमी दुख में रहता है ना तो बोलता है कि ओह, एक क्या है, एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है, ठीक है ना। तो ओह सैड दी ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ओह इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड योर पेरेंट्स देन। बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम्हारे पास एड्रेस नहीं है तो क्या होगा, इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड योर पेरेंट्स। कहने का मतलब है कि यह क्या होगा, बहुत ही दिक्कत होगा तुम्हारे माता पिता को खोजने में।
आई थिंक आई शुड टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस। मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ, आई शुड टेक द हेल्प। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि द मैंने दोनों को द पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है इस वर्ड्स की शुरुआत जो है कॉन्सोनेंट से हो रही है, ठीक है ना। यहाँ भी कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग इसे द पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें हेल्प लेनी चाहिए, किसकी? पुलिस की। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ। ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है दोस्तों दूसरी तरफ। When शिवम्स पेरेंट्स realized that शिवम was not with them, जब क्या हुआ कि शिवम के माता पिता को महसूस हुआ, रियलाइज्ड का मतलब होता है दोस्तों महसूस हुआ, दैट कि शिवम वाज नॉट विद देम, शिवम उनके साथ नहीं है। दे वर वरीड, दे वर वरीड। तो दोस्तों इसे बहुत से लोग वेयर भी बोलते हैं और वर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो दे वर वरीड, उन्हें चिंता होने लगी। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम इन द मार्केट, वे शुरू कर दिए किसे? दोस्तों शिवम को देखना, लुकिंग का मतलब देखना, खोजना। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर, उसे वे लोग खोजना शुरू कर दिए बाजार में। दे रैन हियर एंड देयर, दे रैन हियर एंड देयर बट ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड। दोस्तों वे क्या हो गए? इधर उधर दौड़ने लगे उसे खोजने के लिए, बट लेकिन ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड, वह जो है शिवम उन्हें कहीं नहीं मिला। सडनली शिवम्स फादर साव शिवम विद द ओल्ड मैन, सडनली मतलब अचानक से, शिवम्स फादर शिवम के पिता ने, साव मतलब देखा, शिवम विद द ओल्ड मैन, शिवम को एक बूढ़े व्यक्ति के साथ। क्या हुआ दोस्तों कि वे लोग पूरा मार्केट में खोजे, शिवम कहीं दिखाई नहीं दिया, तभी अचानक से उसके पिता ने देखा कि शिवम क्या है? एक बूढ़े व्यक्ति के साथ है। ही रैन टू शिवम एंड हग्ड हिम, ही रैन टू शिवम, रैन टू का मतलब होता है दोस्तों दौड़े, टू शिवम मतलब शिवम के पास, एंड हग्ड। दोस्तों यहाँ पे HUGG, हग मतलब होता है किसी को गले लगाना, बाहों में भरना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ED लगा हुआ है, मतलब हग का जो है सेकेंड फॉर्म है, हग्ड हिम। उन्हें क्या हुआ? शिवम के पिता ने उसे गले लगा लिया। इज ही योर सन आस्क्ड द ओल्ड मैन, इज ही योर सन, क्या यह तुम्हारा बेटा है? आस्क्ड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। यस ही इज, रिप्लाइड शिवम्स फादर, यस ही इज, हाँ यह मेरा बेटा है, रिप्लाइड उत्तर दिए शिवम्स फादर, शिवम के पिता ने। यू शुड बी केयरफुल विद लिटिल चिल्ड्रेन, बूढ़े व्यक्ति तब बोलते हैं यू शुड बी केयरफुल, तुम्हें सावधान होना चाहिए, विद लिटिल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों के साथ, सैड दी ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। यस आई अंडरस्टैंड, उसके पिता बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। आई शैल ऑलवेज बी केयरफुल, मैं हमेशा सावधान रहूँगा, सैड शिवम्स फादर, शिवम के पिता ने कहा। सैड मतलब कहा, शिवम्स फादर मतलब शिवम के पिता ने। दोस्तों ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, बी केयरफुल का मतलब होता है दोस्तों सावधान होना, ठीक है ना। शिवम्स मदर टू रीच्ड देयर, शिवम्स मदर टू, तो दोस्तों शिवम्स मदर मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो काके की होता है शिवम्स मदर, शिवम की माँ। टू मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे भी। रिच्ड, रिच मतलब होता है दोस्तों पहुँचना, और यहाँ पे रिच का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहुँची। देयर वहाँ, शिवम की माँ भी वहाँ पहुँची। सी किस्ड शिवम ऑल ओवर द फेस, सी किस्ड, तो दोस्तों किस का मतलब होता है चुम्बन करना, ठीक है ना। तो सी किस्ड, यहाँ पे किस का सेकेंड फॉर्म है, किस्ड मतलब होता है चुम्बन किया या चूमा। तो सी किस्ड शिवम ऑल ओवर, ऑल ओवर का मतलब होता है दोस्तों सारी, सभी, द फेस, कहने का मतलब है कि शिवम की माँ जो थी शिवम के फेस पर सभी जगह क्या हुआ
उन्होंने उसको चूमा, किस किया। डू यू नो दैट दिस चाइल्ड डज नॉट नो हिज एड्रेस। क्या तुम्हें पता है यह बच्चा, दिस चाइल्ड मतलब यह बच्चा, डज नॉट नो नहीं जानता है, हिज एड्रेस अपने पते के बारे में। दोस्तों एड्रेस का मतलब होता है पता, यानी आपका घर कहाँ है, ठीक है, आप कहाँ पे रहते हैं, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, ये सभी एड्रेस में आता है। तो डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, दैट दिस चाइल्ड डज नॉट नो हिज एड्रेस, यह बच्चा जो है अपने एड्रेस के बारे में इसे कुछ नहीं पता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू नो हिज पेरेंट्स नेम एंड एड्रेस। यह बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों इम्पोर्टेंट का मतलब होता है आवश्यक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही आवश्यक है। फॉर अ चाइल्ड मीन्स एक बच्चे के लिए, टू नो हिज पेरेंट्स नेम एंड एड्रेस, अपने माता पिता का नाम और पते के बारे में जानकारी होना क्या है, यह बहुत ही आवश्यक है। यू मस्ट टीच हिम, सैड द ओल्ड मैन। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यू मस्ट टीच हिम, आपको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। दोस्तों टीच का मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना, ठीक है ना, तो आपको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए उसे। सैड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। क्या कहा कि आपको अपने बच्चे को जो है एड्रेस के बारे में, अपने माता पिता के नाम के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसे याद रहेगा, अगर बाई चांस कहीं खो भी जाए तो वो बताएगा, तो जो व्यक्ति उसे फाइंड करेगा उससे आपको एड्रेस पे पहुंचा देगा। तो ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके घर में भी कोई छोटे बच्चे हैं या आपके भाई बहन हैं तो उनको बताइए कि आप अपना एड्रेस याद रखें, ठीक है। शिवम्स मदर सैड, शिवम की माँ ने कहा, यस आई विल श्योरली टीच हिम। यस मतलब हाँ, आई विल श्योरली अवश्य, टीच हिम मैं उसे पढ़ाऊंगी या सिखाऊंगी। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, वी आर वेरी हम लोग बहुत हैं, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है दोस्तों आभारी। ग्रेटफुल टू यू, हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों कोई आपके लिए अच्छा काम करता है तो उसे ग्रेटफुल बोलते हैं, ठीक है ना, कि आप जो है उसके लिए आभारी हैं, ठीक है। थैंक यू सर, उसकी माँ ने कहा थैंक यू सर, किसे, ओल्ड व्यक्ति को, कि आपके इस अच्छे काम के लिए, एहसान के लिए हम बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों थैंक यू हम वहाँ बोलते हैं जब कोई हमारी हेल्प करता है, ठीक है। शिवम्स पेरेंट्स देन बिकेम मोर अवेयर एंड दे टोल्ड शिवम टू बी विद देम। तब क्या हुआ कि दोस्तों शिवम्स पेरेंट्स, शिवम के माता पिता, देन तब बिकेम मोर अवेयर अवगत हो गए, ठीक है, एंड दे टोल्ड शिवम टू बी विद देम, और उन्होंने शिवम से कहा कि तुम हमारे साथ रहो। शिवम सैड, शिवम ने कहा सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। शिवम ने क्या किया दोस्तों, अपनी गलती के लिए अपने पेरेंट्स से क्षमा मांगा, माफ़ी मांगी कि मम्मी डैडी आई एम सॉरी, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने एक गलती की, आपका हाथ छोड़कर आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। दोस्तों सॉरी का मतलब होता है माफ़ी मांगना या अपनी गलती का एहसास करना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कहानी जो है आपको कैसी लगी। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।